पूर्व एससी जज, मतलब कि जैसे एक तरफा फैसला था जी, एक तरफा हिंदू के खिलाफ ही करा गया फैसला, सब में फ्रॉडगिरी से वो मंदिर अपनी जो मस्जिद थी वो तोड़ी गई। हाँ, कोई भी बाबरी मस्जिद के नीचे कोई नहीं मिला मंदिर का अवशेष, और राम मंदिर बना गया। तो अपनी मस्जिद जो है तोड़ी है। हाँ बताओ। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ब्रदर, कैसे हो ब्रदर? एकदम फिट एंड फाइन सर। देखो ब्रदर, आ गया इनका फैसला, बाबरी मस्जिद के अंदर कोई भी अवशेष नहीं था मंदिर का। अरे सर वो तो पता ही था, ऐसे फुद्दू बना रहे थे पहले से ही। है? ये तो अरे पता ही तुम था। ये तो देखो यार, अब ये बताओ जब उसके अवशेष नहीं था फिर ये तो कहीं भी कर सकते हैं फिर ऐसा घोटाला। देख रहे हो आप? तो भाई देखो, सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, तो इनके हाथ में है पावर भाई, वही तो तो। कुछ भी कर हाँ सकते हैं वही ना। तो। ठीक है ब्रदर, अपना स्टार्ट करते हैं, साला कोई कुछ करे। अभिषेक भाई, हाँ जी आपको सर। बड़ा डाउट आ रहा है जी ब्रदर? सर इसमें नहीं था, मेरा दूसरे वाले फोटो में था। अच्छा जी, इसका मैंने पिक्चर लिया था पिक्चर ले लिया था इसका पूरा, पता है? अच्छा एक चीज अच्छा। मैं आपको बताऊंगा, ये है, ये रहा पूरा चार्ट आपका। मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मेरे को आपने ये चार्ट दिया था ना, इतना आपने यही चार्ट दिया था, इतना हाँ पीछे हाँ का सर। मेरे को अंदाजा नहीं था, ठीक है, इतना चार्ट दिया था। तो मैं भाई ये सोच रहा था यार, मार्केट में सेम पावर है, ठीक है, सेम पावर, तो वो यार यहाँ पर सेलर्स कैसे आए? ठीक है, तो मैंने देखा ब्रदर, यहाँ से बाहर को आना चाहिए, ठीक है, यहाँ से हाँ जी। बाहर को आना चाहिए। तो मैंने देखा कि बाहर आए हैं, ठीक है। अब मैंने देखा भाई, मैंने कह रहा पूरा मोमेंटम बनाया, तब मैंने पीछे की पावर चेक करी, पीछे की क्या हुआ है, तो मैं समझ गया भाई किधर है, ये क्यों आए हैं ये, और ये इनकी साइकोलॉजी भी समझ गया, ये रहे जो बाहर आए हैं। अब आपको समझाता हूँ। हाँ जी। देखो, याद रखना अभिषेक भाई कि मार्केट जो है ना, मार्केट, ठीक है, मार्केट को कभी 3 या 4 या फिर 5 कैंडल से जज मत करना। ओके। तो पीछे हो रही है जो चीज, पीछे चलती आ रही है वो भी चीज चेक करनी, ठीक है, कि एग्जैक्टली पीछे जो सेलर्स थे वो कैसे थे। आप सिर्फ क्या देख रहे थे? इतना पार्ट, यही देख रहे थे ना, झूठ मत बोलना, इतना ही पार्ट देख रहे थे ना, ठीक है। अब जरा पीछे से पढ़ते हुआ आओ इनको, ये कहानी ब्रदर पढ़ो जरा, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो और यहाँ तक पढ़ो ब्रदर। बाहर आया, बाहर पहले आया स्ट्रॉन्ग आए, सेलर से, हाँ सेलर स्टेबल आया, फिर उसके बाद एक कैंडल फॉर्म हुआ, एक कैंडल फॉर्म हुआ जिसके ऊपर से वीक है लेकिन नीचे से नहीं है, यहाँ पर वेट करेंगे। फिर एक और सेलर आया, वो तो वहाँ पे सिर्फ उसने अपना सेंटिमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो वहाँ तक गया। फिर उसके बाद जब एक लास्ट सेलर आया वो वीक हो गए, और फिर उसके बायर्स की एंट्री हुई इधर से, और बाहर से आया गैप डाउन से, गैप डाउन से बायर्स फॉर्म हुए। तो यहाँ पे सर, हाँ गैप डाउन से बायर्स फॉर्म हुए सर, यहाँ पे तो बायर्स वीक हो गए थे। फिर बायर्स इसलिए ऊपर गए क्योंकि उसने ये वाला सेंटिमेंट को, मतलब ये वाला इसको ब्रेकआउट करना था, इसके वजह से बायर्स आए इधर। नहीं तो सर यहाँ पे बायर्स सुनो, पहले तो मेरे को ये बताओ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाले बायर कैसे आए, वो तो बात की बात है। पहले तो मेरे को ये बताओ ये वाले बायर कहाँ से आए? ये वाले बायर सर, ये यहाँ से आएंगे सर, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से। सही है। हाँ। मतलब कि ब्रदर ये मान सकते हो, हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, और बताओ। हाँ इसका वो ब्रेकआउट का फिर बायर्स आया, पर बायर्स ग्रीन आया, ये गैप डाउन होके ग्रीन बना सर। जी गैप डाउन होकर ग्रीन बना, फिर उसकी विक को नहीं तोड़ पाया। हाँ विक को नहीं तोड़ पाया, मैं यहाँ पे तो वेट करता, पर मोस्टली तो मैं यहाँ पर ट्रेड ही ले लेता डाउन का, लेकिन यहाँ पे तो ग्रीन का बन गया। फिर उसके बाद ये मैं इसको ट्रैप समझ लेता, अगर मेरा लॉस हो जाता फिर मैं अपना PRR शो मतलब वो कर देता मैं MTG डाउन का, क्योंकि इसका ये टारगेट ये था, इसने इसके वीक को फुलफ़िल करने के लिए गया होगा और गैप डाउन से हुआ, फिर मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लेता।
फिर रेड कैंडल जो फॉर्म हुआ वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और पीछे एक जो कैंडल जो ग्रीन वाला कैंडल था वो तो बस उसके वीक को फुलफिल करने के लिए बना था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक और डाउन की ट्रेड लूँगा, और गैप अप हो वो गैप अप होके वो गया नीचे तक, ये यहाँ तक गया, पर ये यहाँ तक गया बस इसके वीक को फुलफिल करने के लिए बना था बस, ये यहाँ तक गया। फिर उसके बाद फिर बायर्स आए, बायर भी वो आ गए, स्टेबल आ गए, बायर स्टेबल आ नहीं गए। नहीं, हाँ जी, सुन, ये कहानी में थोड़ी मिसिंग है। अच्छा देखो मैं अच्छा, बताऊं, हाँ जी सर, आप जो बताइए। आपने ये वाली बात बोली कि वो वीक फिल करने आया, आपको कैसे पता कि वो वीक फिल करने आया? ठीक है, आपको हाँ कैसे पता? ये हाँ बात देखो, मैं बताऊं, मार्केट में आप शुरू से जो कहानी पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली ब्रदर आपने ये चीज ये बताई कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये वाले बायर कहाँ से आए। हाँ सबसे जी, पहले आप ये जाने, हाँ जी, देखो, अगर याद रखना अभिषेक भाई, कभी भी आप मार नहीं खाओगे, कोई भी मार्केट हो, सिर्फ ये याद रखो कि मार्केट में ब्रदर जो ऐसा मार्केट चल रही है, ठीक है, मार्केट चल रही है, अगर वहां से जैसे कि ब्रदर सेलर्स को यहाँ से आना था और सेलर्स आ रहे हैं यहाँ से, तो वहां पर क्या हुआ होगा? मतलब कि पावर जनरेट या तो ट्रैप हुआ होगा। हाँ, ठीक है, या तो ट्रैप हुआ होगा। भाई देखो, मार्केट अगर जा रही है सीधी और जो सेलर हैं, सेलर्स यहाँ से आने चाहिए थे, लेकिन कौन आ गया? बाहर आ गए, बाहर आ गए। तो भाई यहाँ पर तीन चीजें होंगी, या तो एक कैंडल का ट्रैप बनेगा, या तो होगा वहीं से रिवर्सल, या फिर होगा वहीं से पीजी। अच्छा, ठीक, और ऐसा मत सोचना कि ये वाले सेलर्स अब पीजी हो गया तो नहीं आएंगे। भाई वो आएंगे, वो अलग पॉइंट से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। समझे? हमें ये चीज फाइंड आउट करना है कि मार्केट में रिवर्सल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और जो एज अ पावर जनरेट हो रही है तो क्यों हो रही है, और मार्केट में जो ट्रैप हो रहा है वो कितनी कैंडल का हो रहा है। पूरी मार्केट समझ जाओगे आप। समझे? देखो, मार्केट में जो लोचा था, लोचा शुरू हुआ इन दो कैंडल से। ओके, ठीक है, क्या हुआ, यहां पर मार्केट गया, तो मार्केट ने ब्रदर, अब आप सोचो कि इसकी बिक तो ब्रदर फिल हो गई, तो उसके बाद बायर आया, सॉरी सेलर आया, वो भाई इसकी बिक को तोड़ने के बाद नहीं आया, हाँ जी, वो आया इसकी बिक को तोड़ने के बाद। ये जो थी, समझिए आप, ये जो बिक थी, कैसे? देखो मैं बता रहा हूं, इसके बाद ब्रदर नीचे से नहीं खाया, कंटिन्यू, ये विक तो फिर हो ही सकती है क्योंकि प्रेशर है सेलर्स का। बिल्कुल, यहां पर कौन आ जाएंगे? बायर। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि उसकी विक टूटी, वहां तो ब्रदर प्रेशर था तो उसकी विक फिल कर दी, बायर्स को यहीं से आना था, इस वाली कैंडल से। हाँ। लेकिन उसने ब्रदर नीचे से नहीं खाया, मतलब कि एक और अभी इसका पीआरआर होना बाकी है, लेकिन कब होगा पीआरआर? कब होगा? जब ये ब्रेकआउट होगा। हाँ, मैंने एक चीज नोटिस करा सर, जैसे कि यहाँ पे सेलर का ना, अभी पढ़ते जाओ, अभी बताना, अभी बताना। ओके ओके ओके, इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक, इसका ब्रेकआउट होते ही कैंडल, ठीक है, नीचे से नहीं खा रहा, मतलब कि सेलिंग प्रेशर भी है, और नीचे से कोई प्रेजेंस नहीं दिखाया सेलर्स ने, ओपनिंग से नहीं आए, मतलब कि क्या, एक और कैंडल कंटिन्यू करेगा, और जब का इसका ब्रेकआउट होगा तुरंत ब्रदर सेलर्स आएगा। हाँ, ओके ओके, लेकिन याद रखो एक चीज, मार्केट में ये जो बायर आए हैं इनकी पावर रिफ्लेक्ट करेगी अभी, क्योंकि ऊपर से खाया नहीं है, ठीक, और यहां पर अभी क्या नहीं है, अभी यहां पर बायर्स का प्रेशर, तो और उसने तोड़ा है तो कौन आएंगे? सेलर्स। सेलर्स के पास ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर कलेक्ट हुआ सारा, इसकी भी फिल हो सकती है, बिल्कुल, ये वाली हो सकती है, ठीक है, हो जाएगी भाई। उसके बाद फिर से ब्रदर ओपनिंग से जो आ रहे थे वो खत्म, फिर से कंटिन्यू, अच्छा, नीचे से नहीं खाया, फिर से खत्म, लेकिन एक कैंडल, मतलब कि इसको तोड़ने के बाद यहीं से बाहर को आना चाहिए था, मतलब कि यहां से, हाँ हाँ, इसको तोड़ने के बाद यहीं से बाहर को आना चाहिए था, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखना चाहिए, समझे आप? हाँ, लेकिन वो वाले बायर्स कहां से आ रहे हैं? नीचे से तो नहीं खाए, वो तो हमें पता है कि एक कैंडल कंटिन्यू करता है, अब उसमें बाइंग प्रेशर, और भाई कहां पर आ गया मार्केट? अच्छा, ठीक, आएंगे बाहर, बाहर आए, अब देखो सेलिंग का प्रेशर, ये बिग फिल होगी, लेकिन सेलर्स कब आएंगे बता दो मेरे को, क्या सर? सेलर्स कब आएंगे?
सेलर सर इसका ये जो आपने ऊपर वाला विक हो ना उसको ब्रेकआउट करने के बाद सेलर आएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, उसका विक फिल हो जाएगा, तुरंत सेलर्स आएंगे। हाँ। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये बायर एग्जॉस्ट हो गए? नहीं सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ब्रदर, बहुत बढ़िया। क्योंकि भाई जब देख रहे हो आप इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ प्लस सर, वहां प्रेशर भी है, बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई उसका पावर रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ सर। ठीक, लेकिन इन भाइयों का भी पावर रिफ्लेक्ट करेगा भाई, क्योंकि सेलिंग प्रेशर भी तो है। वो ब्रदर ये फील नहीं कर सकता क्या? उसका पावर कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? अच्छा, ब्रेकआउट समझे? करके। हाँ सर। अब इसकी तो फील हो ही सकती है ना जान, लेकिन जब मार्केट इसको तोड़ेगा तो उसकी पावर रिफ्लेक्ट करेगा। सर पर मार्केट ने जब इसको वीक को ब्रेकआउट करा इस वाले को, पर यहाँ पे भी तो नीचे जा सकता था ये, मतलब इसके वीक को भी फुलफिल कर सकता था ये कैंडल, और यहाँ तक जा हाँ सकता था बिल्कुल वो। बिल्कुल, डेफिनेटली करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। आया ना, देखो आएगा, वो डेफिनेटली आएगा, लेकिन भाई उसकी पावर भी तो रिफ्लेक्ट करेगा वो, पीआरआर। पर सर ऐसा होता तो यहाँ पे भी तो ऐसे सेम होता ना फिर यहाँ पे। ये देखा ना, ये यहाँ पे, और कम से कम इस कैंडल को मतलब यहाँ इसको ब्रेकआउट करा, ठीक है ना, ब्रेकआउट करने के बायर्स को यहाँ से ही आना चाहिए था, फिर सेलर आते हैं क्योंकि इसका पीआरआर ये भी तो एग्जॉस्ट हुआ ही नहीं ना, इनका भी तो पीआरआर शो करता फिर। इस वाली कैंडल का ना, ये वाली? हाँ सर, हाँ हाँ। नहीं नहीं, वहां पहली बात एक चीज देखो, प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है, पहले तो ये देखो आप। अच्छा सर, क्योंकि बायर को कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, ठीक है, अभी देख लो अभी आप, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो क्या हुआ, नीचे से खत्म हो गया ये, समझे आप, नीचे से। और यहाँ पर पोजीशन क्या हो रही है, नीचे से बायर प्रेशर बढ़ रहा है, समझे आप। जब इसको तोड़ा तो बायर प्रेशर बढ़ा, ओपनिंग से ही ब्रदर, जो ओपनिंग से नहीं आ रहे तो ओपनिंग से आ गए, ठीक। अब क्या हुआ ब्रदर, उसका पीआरआर इधर शो हुआ। अब भाई देखो, मार्केट में इस प्रेजेंस ने, इस कैंडल ने हमको इन्फॉर्म कर दिया, ये वाली कैंडल ने, कि भाई सेलर्स इसकी विक को फिल कर देंगे। हाँ सर। कैसे? प्रेजेंस शो कर दी, जब इसको ब्रेकआउट करेंगे तुरंत कौन आएंगे, सेलर। लेकिन बायर्स ने भी हमको प्रेजेंस शो कर दी, भाई अभी बायर एग्जॉस्ट नहीं है, वो इन फ्यूचर इसको फिल करेंगे 100%, समझे आप। लेकिन इसे तोड़ने के बाद, अच्छा, समझे। अब देखो यहाँ पर बायर इसको फिल करेंगे, वो उन्होंने प्रेजेंस शो कर दी, लेकिन किसको तोड़ने के बाद, नीचे वाले को। ओके सर ये नीचे वाले को कैसे तोड़ने गए ये लोग? कौन सा? मतलब ये यहाँ से देखा ना, मतलब ये तो डायरेक्ट यहाँ से तोड़ने जा सकते थे इसको, यहाँ पे दो ग्रीन नहीं बनते तो सीधा डायरेक्ट तोड़ने के लिए फिर इसका फिर बाहर आ सकते थे। मतलब कि यहाँ पर आप बोले हो, यहाँ पर ये हाँ, यहाँ पर ना। हाँ नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ वो दो ग्रीन कैंडल बने ना, वो दो ग्रीन ना बन के जो पहले वाला ग्रीन बना है वो डायरेक्ट नीचे जा सकता है, उस वीक को पूरा तोड़ के फिर बन सकता था। वो दो ग्रीन क्यों है? बिल्कुल 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 सही बोले। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पर ऐसा सेलर्स आ सकते थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी पूरी, समझे आप। हाँ। लेकिन एक चीज भी मेरी बात सुन लो, उसमें जो ये वाला प्रेशर दिख रहा है, ये वाला प्रेशर जो नीचे का, ये उसकी विक पूरी फिल हो गई, समझे। तो उनका पीआरआर भी शो होना है, क्योंकि बायर्स का प्रेशर बढ़ रहा है, समझे आप। अच्छा, बायर्स का प्रेशर बढ़ा, ये उसकी विक तक पहुंच गए ना वो। और यहाँ पर जो रिजेक्शन है ना, वो भी आ रही है यहाँ से, इस पॉइंट से, समझे। इसलिए बायर आया, क्योंकि उसके पास देखो पूरी अपॉर्चुनिटी। बायर देखो, बायर्स को अगर आना था तो कहाँ से आते, इसकी विक को थोड़ा यहाँ से आते, हाँ, ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट जैसे ही ब्रदर इसने तोड़ा तो बायर्स को यहीं से आना था, हाँ यहाँ से तो आना था कंफर्म, ठीक है, आना था। लेकिन फिर बायर्स यहाँ से आए, जब उसकी विक फिल हो गई, फिर बायर कह रहे हैं, अब देखो जब मार्केट में प्रेशर था, ठीक है, प्रेशर था, लेकिन भाई ओपनिंग से नहीं खाया, मतलब कि भाई अभी आ सकते हैं बायर, समझे। उसका पीआरआर इधर। सर मेरा इसमें ये डाउट है, ये सेलर के आने का, क्योंकि अगर बायर्स को तो पहले पूरा बन सकता था ये। देखो मैं बताऊं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन देखो क्या कंडीशन रहती है। अब यही कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा। देखो इन्हीं कंडीशन पर आप लोग फंसोगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, अपना मूव चेंज कर रहा है, सही है, मूव चेंज कर रहा है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, और ये होगी प्रैक्टिस से, ठीक है। ये चीजें जो क्लियर होंगी आपकी प्रैक्टिस से होंगी, और प्लस आपका 5 सेकंड लगेगा।
ठीक है, अगर हम फॉरेक्स कर रहे हैं तो हमको इजीली पता लग जाए कि यहाँ से जो बायर है ये सेलर्स नहीं आने वाले, बायर्स की कैंडल बनेगी, क्योंकि हम वहां छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर वो सेलर्स को हम देख लेंगे कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, समझे? हाँ सर। हाँ, अब देखो यही चार्ट मैं दिखाऊंगा ब्रदर, यही चार्ट ऐसे ही बिल्कुल चार्ट यही है, ये देखो मार्केट में ब्रदर ये कैंडल था, ठीक है, तो इसकी विक फिल हो सकती थी ना ये, जब ओपनिंग बिल्कुल। बताओ हो सकती थी ना, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गया। हाँ देख रहे हो आप? हाँ देख रहे मार्केट में इजीली हो सकती थी। अब देखो यहाँ पर नहीं खाया, फिर भी एक कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखे, चलो बायर्स का प्रेशर, बायर्स का प्रेशर, बायर्स का प्रेशर, अब जब बायर्स ऊपर जाना है तो भाई वहां पर भी तो रिजेक्शन आ रही है सेलर्स की, तो सेलर्स आए तो सेलर्स को पहले नीचे जाना चाहिए ना। हाँ। लेकिन बायर क्यों आ गए भाई? तो ऐसी सिचुएशन पर जब मार्केट आपको चेंज करता है तो भाई चेंज करने पे आप इन्हीं कंडीशन पर फंसोगे, और ये होगी प्रैक्टिस से दूर, ये चीज प्रैक्टिस और प्लस अपना 5 सेकंड। अच्छा समझे सर? यहाँ पे हाँ। तो सर मेरा एक और भी डाउट है, अगर ये वाला बड़ी कैंडल ने इस वीक को ब्रेकआउट करा तो यहाँ पे भी तो रेड कैंडल फॉर्म हो सकता था। यहाँ से आना चाहिए था। मैंने हाँ, 3 हाँ। कंडीशन अभी बताई थी आपको। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। ट्रैप याद है? हाँ सर। पता है मैं जो चीज बताता हूँ ना, अगर आप उनको नोट कर लो ये चीज, हाँ तो सर। आप पूरी मार्केट को समझ जाओ, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल खोल कर समझा रहा हूँ आपको हर चीज कि मार्केट में क्या होना चाहिए, क्योंकि 3 कंडीशन ही बनती है, या तो होगा ट्रैप, रिवर्सल, या तो होगी या फिर होगा रिवर्सल। हाँ। होना था सेलर्स को आना था तो यहीं से रिवर्सल देते, ट्रैप करना था वो यहीं से देते, हाँ। लेकिन पीजी हो गया, वो कैसे पता लगा? क्योंकि भाई खत्म ओपनिंग थी। हाँ सर। मतलब कि ये ट्रैप नहीं थी, समझे आप? अच्छा हाँ, बायर्स ने पावर जनरेट किया। सर मेरा वाला पहले वाला पीजी सर, वो वाला वो क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखाना सर एक बार, वो डाउट है सर मेरा वाला पहले वाला। हाँ अच्छा, अपने आपका वाला? हाँ, जो मैंने आपको पीजी नहीं भेजा था, जिसमें मैंने कहा था सर ये पीजी हुआ है। हाँ याद आया इस पे कैंडल गया। सर यहाँ से ये सेलर इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि इसने इसका ब्रेकआउट करा है। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप। अच्छा सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने मार्केट में क्या देखा है, खास रिवर्सल, मतलब रिवर्सल नहीं, वो क्या कहते हैं, पीआरआर कब होता है मोस्टली सबसे खतरनाक तरीका, 3 कैंडल मोमेंटम आ रहे हो और 2 अपोजिट कैंडल बन गई हो, कंफर्म है उसका पीआरआर शो करेगा। यहाँ पे एक ना, है ना, 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 देख लीजिए सर, यहाँ पे एक और आया, 2 कैंडल आया, फिर इनका पीआरआर, मैंने आज मार्केट में इतना देखा सर ये। सुनो नहीं, ये बात देखो मैं बताऊंगा एक चीज। हाँ हाँ देखो इस बात को मत लेके बैठो कि मार्केट में जैसे 3 कैंडल्स आ रही हैं तो उसका पीआरआर 100% ही होना है, नहीं। हाँ। अच्छा मैंने चीज बोली आपसे ब्रदर, क्या बोली कि या तो मार्केट ट्रैप करेगा या मार्केट करेगा पीजी, या फिर होगा रिवर्सल वहीं से, मतलब कि पीआरआर। हाँ। ये 3 कंडीशन पर डिपेंड करता है मार्केट, लेकिन वो हर सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि सिनेरियो कैसे बनना है। अच्छा। देखो ट्रैप को तो हम ब्रदर, देखो ट्रैप को अगर मैं बताऊं तो ट्रैप में मैं भी फंसता हूँ, और मैं ब्रदर उससे सिर्फ एक ही चीज से बच सकते हैं, 5 सेकंड। ओके ठीक है, ट्रैप से, अगर ट्रैप से बचा नहीं तो अगर कंडीशन वहां भी अगर 5 सेकंड ही आपको ब्रदर वहीं की कंडीशन दिखा रहा है, 5 सेकंड में भी आपने वहां की दिखा दी जैसे आपकी, और भाई जो अपनी ठीक है ट्रेड ले रहे हैं तो वो भी आपकी ले रहे हैं, और भाई ट्रैप हो गया ब्रदर डाउन का, तो भाई कोई नहीं बचा सकता, वहां लॉस होना ही है पक्का। ओके, उस लॉस को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो भाई। सर यहाँ पे तो सर यहाँ पे कंफर्म पीजी था सर, यहाँ पे तो ये देखो, ये कंफर्मेशन पीछे प्रेशर ऊपर कम से कम इसको तो फुलफिल कर सकता था, अभी अभी पता चला ये इसका ये हुआ है। तो यार सुनो, तो यार एक बात बताओ, हाँ जी भाई इसकी पावर कुछ नहीं बोलेगी, आप इनको एग्जॉस्ट मान रहे हो जब इसकी पीजी है, फिर है भाई कंडीशन यार देखा करो यार, यार दोनों पार्टी सेम है, ये तो देख लो पहले। उसकी बिग ब्रदर ब्रेकआउट होगी नीचे से, नहीं कोई भी रिप्रेजेंस हो किया तो भाई यहाँ पर सेलर्स आना पक्का है, उसकी विक तो फिल होना है क्योंकि सेलर्स का प्रेशर है ऑलरेडी, और जब उसकी विक फिल होगी भाई एक कैंडल का उन लोगों ने ट्रैप किया क्योंकि यहीं से बाहर को आना था, वहां से बाहर आए थे। सर अगर यहाँ पे सर पीजी फॉर्म होता तो कैसे वो होता है, पीछे का कंडीशन कैसा होना चाहिए?
भाई पीजी का अगर बताऊं तो पीजी देखो, ऐसा मैं कंडीशन क्या बताऊं तुम्हें कि पीजी देखो ब्रदर, आपको पता चल जाए कि मार्केट, या तो मैंने 3 कंडीशन बताई हैं आपको, ट्रैप या रिवर्सल या फिर पीजी। अगर यहाँ पर अगर मान लो ये जो सेलर्स हैं, अगर ये सेलर्स एग्जॉस्ट होते, मतलब कि कुछ ऐसे होते, ये वाली जो विक है ना, इसकी विक ये होती, ठीक है, इसकी विक ये होती, और यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो सेलर्स ऐसे होते, मतलब कि इनकी विक भी होती बड़ी, ठीक है, और यहाँ पर बायर होती, और यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ थोड़ी ऊपर से खाते और यहाँ पर ऊपर से खाते, और इनकी डिक्रीज होती बॉडी, और बायर्स का प्रेशर होता, ठीक है, तब जाकर बहुत अच्छी होती है पीजी, और नीचे से ओपनिंग से खत्म हो जाती है, ओपनिंग से जो आ रहे हैं, समझे, तब जाकर पीजी होती। बहुत कंडीशन पर डिपेंड करता है पीजी, ऐसे नहीं होता। अच्छा, समझे, आप सिर्फ एक ही कंडीशन को देख के जा रहे हो तो पीजी नहीं है ब्रदर। ये देखो, यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं बनता है कि मार्केट अब जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो सेलिंग का प्रेशर है, फिर भी वो कैंडल नीचे नहीं गई, ठीक है, और जबकि ब्रदर बायर्स क्यों गए यहाँ ऊपर, तो वो सारे सवाल क्रिएट करता है मार्केट। और यहाँ पर मार्केट अगर मैं बोलूं तो यहाँ से सही बोलूं ब्रदर कि आप अनाधुंध यहाँ पर ट्रेड करोगे तो भाई यहाँ पर आप डाउन की लगाओगे पक्का लॉस हो। ये लिख कर दे रहा हूं मैं, लगाता सर, लगाता बिल्कुल ब्रदर, और सही बताऊं कि मैं भी लगाता है डाउन, अगर मैं बोलूं आपको, ठीक है, मैं भी यहाँ डाउन की ही लगाता अगर मैं अंदर ट्रेड करता, लेकिन अगर पीछे की कंडीशन देखता मैं, कंडीशन कैसी हो रही है, समझे, सारी बिक्स को देखा, सारी लिक्विडिटी वगैरह सबको देखता, तो मैं यहाँ पर क्या करता भाई, तो मैं यहाँ पर देखता भाई कि अभी मार्केट में 50-50 सिचुएशन है, और जो इस वाली कैंडल जो ये सिनेरियो क्रिएट कर रही है ना, ये वाली कैंडल, इसने मेरे को ब्रदर ये कंफर्म कर दिया कि मार्केट में जो ये सेलर्स की कैंडल बनी, ठीक है, अगर ये कैंडल ट्रैप है, ठीक, अगर ये कैंडल ट्रैप है तो मार्केट में यहीं से बाहर आना चाहिए था, यहां से, ये सेलर की कैंडल नहीं बनती, ये जो टेलर की कैंडल बनी है ये क्या है, ट्रैप है, एग्जॉस्टेड, ट्रैप नहीं है, एग्जॉस्टेड है, अच्छा, पूरी तरीके से, ठीक है। वो कैसे एग्जॉस्टेड मानी, क्योंकि इसमें तो एक तो है बाइंग प्रेशर, ओके, एक तो है इसमें बाइंग प्रेशर, और जो सेलर्स का प्रेशर है वो जब जाकर एक्टिव होगा तब ये इसका ब्रेकआउट है। हाँ बिल्कुल सर, हाँ, क्योंकि देखो मार्केट में बायर्स को यहीं से जाना था, हाँ बिल्कुल, समझे, एक कैंडल को उन सालों ने ट्रैप बनाया, अगर यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर है तो भाई इसके इन्फ्लुएंस में दिखा क्यों नहीं, वो हमें इससे पता चल गया, इस वाली कैंडल से, वो सॉरी इस वाली कैंडल से, समझे, और ये वाला जो है मार्केट में सेलर्स तो इसकी विक तो फिल कर ही सकते हैं, इतनी बड़ी कैंडल थोड़ी नहीं बन गई, बॉडी देख रहे हो आप, हाँ सर, एक बॉडी आई सकती है ना यहाँ पर ऐसे, अगर इस कैंडल को नेग्लेक्ट कर दो, इसे मत देखो, तो एक कैंडल तो आई सकती है ना यहाँ। सर यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट है, इसके वजह से जब ये वाले कैंडल का ब्रेकआउट करा तो इसके वजह से सेलर नहीं आई, हाँ सेलर्स नहीं है, ऊपर से खत्म हो गया ना वो। सर ऐसा तो सर यही तो कैंडल सबसे ज्यादा वो करता है, मुझे इरिटेट है ये वाला कैंडल जो ऊपर से खाती नहीं है। इसे सिचुएशन को ऐसे देखो कि मार्केट में सबसे ज्यादा ये ऊपर से नहीं खा रहा, तब कंडीशन क्या कर रहा है, इन्हीं चीजों को फाइंड आउट करो ना। सर मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मैंने एक और फोटो हो गया आपकी, मैंने सेंड कर रखा हुआ है, ऐसा होता है कभी कभी रिवर्स चली जाता है, क्योंकि मार्केट ने इसके अपने वीक को पूरा कंप्लीट करा है, फुलफिल करा है, कभी कभी ऐसा होता है पीछे भी स्टेबल कैंडल जैसे इधर है वो यहाँ से चले जाता है बायर्स का। सुनो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यहाँ था देखो, या तो मार्केट यहाँ पर रिवर्स करेगा, हाँ ओके, या मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है, या तो एक कैंडल का ये ट्रैप दे देगा, और उसके बाद क्या होगा ऐसे, ठीक है, उसके बाद ये कर दे, हाँ बिल्कुल, ओके, हाँ बिल्कुल, अब या तो मार्केट करेगा यहाँ पर पावर जनरेट, कैसे, ये करके, हाँ, ये ऐसी कैंडल बना के, ठीक है, ऐसी कैंडल बना के पहले फिर सेलर्स आ जाएगा, ठीक है, सेलर्स आके या फिर बाहर आ जाएगा, ओके, और फिर वहां से बाहर की ऐसे कंडीशन चालू हो जाएगी, ओके ब्रदर, हाँ, या तो ये करेगा, या फिर मार्केट क्या करेगा,
कि यहाँ से ब्रदर एक कैंडल डायरेक्टली फॉर्म कर देगा ऐसी, और मार्केट ऐसे बूम। सर इसके बाद तो सर सेलर ही आएंगे मुझे तो पूरा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सर यहाँ पे सेलर आना था, पर ये कैंडल ट्रैप वाला बना है, और ये इसके वीक को फुलफिल करने गया डायरेक्ट बस। इसके बाद सेलर का कंफर्म लेता मैं, चाहे कोई भी कैंडल बन जाए। एक सेलर कैंडल के बाद फिर ऊपर पी फाइजर है ना, पी फाइजर। हाँ उसके बाद जरा देखना ब्रदर, देखना इसको पी फाइजर। वेट करना सर, पी फाइजर कितना है सर? फाइजर कौन सा था? पी फाइजर ब्रदर 1148 है। अच्छा 1148 है। हाँ 1158 देख लो, 1158। क्योंकि सर वहाँ पे मोस्टली मैंने सेलर को आते हुए देखा है मैंने। कंफर्म है सर मेरा, ये कंफर्म डाउट कंफर्म है, वहाँ पे उसके बाद सेलर आएगा, कंफर्म है मेरा सर ये। अगर उसने कांग्रेचुलेशन दिन कर गए। कौन सर? कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूं ना। अच्छा ये तो सेलर आना ही था, इसके बाद से तो कंफर्म था। हाँ और देखो यहाँ पर ये बना मारुबुजू, ओके। हाँ। और मारुबुजू के हम बात ट्रेड नहीं करते। हाँ सर हाँ। ओके। पर सर ये बड़ी कैंडल का भी तो सर प्रेजेंट शो कर सकता था इस कैंडल में, सेकंड वाले रेड कैंडल में। इतने बड़े कैंडल का कोई ना कोई तो शो करेगा प्रेजेंट। सुनो अब इन कैंडल्स को आप क्या बोल सकते हो भाई? ये जो कैंडल बनी कुछ कर सकते हो इनका कैंडल्स का? नहीं पता नहीं क्या ही आप है। बताओ भाई। सर एक कैंडल मेरे दिमाग के बाहर चला गया ये, तारी मैं इसमें तो बिल्कुल ट्रेड ही नहीं करता। हकीकत बताऊं तो मेरे दिमाग के ही बाहर है, क्योंकि देखो मैं हकीकत एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो ब्रदर मेरे को मोमेंटम मिला, हाँ और जो मारू कैंडल आया भाई उसका मेरे को पावर का अंदाजा नहीं है कि मार्केट